क्या होगा। आगे सिया उदास मन से उस कमरे में आती है जहाँ पे वो बाउल था, लेकिन जैसे उस बाउल को देखती है वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस बाउल के अंदर काफी सारे गोल्ड्स थे। साथ ही उसमें एक जेट पेंडेंट भी था, जिसे देखकर सिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं। क्या कोई पर्सन इस बाउल के दूसरी साइड भी है जो इसे चीजें दे रहा है जिस तरीके से इसने चीजें दी थी। वैसे ये इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं सर्च करती है और फिर वो अपने अंकल के पास चली जाती है जिन्हें ज्वेलरी की काफी ज्यादा नॉलेज होती है। वो उन गोल्ड के बिस्किट को उन्हें दिखाती है। ये देखकर उसके अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी रेट तो इसमें मिलियंस में होंगे। बाद में सिया उस जेट पेंडेंट को भी अपने अंकल को दिखाती है, जिसे देखकर तो इसके अंकल शॉक्ड ही रह जाते हैं और कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि हम इसके रेट को भी नहीं लगा सकते हैं। ये जेट पेंडेंट बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही ज्यादा कीमती है और ये येन फैमिली की अमानत है। लास्ट टाइम इसे येन के हाथों में देखा गया था जब वो युद्ध के लिए गया था। बताया जाता है कि जब येन लड़ाई करने के लिए गए थे उस समय उनकी सेना बहुत ही ज्यादा भूखी थी और साथ ही उनकी प्रजा भी बहुत ही ज्यादा भूख प्यास से मर रही थी। इनके पास सिर्फ 30,000 ही सेना थी, बट फिर भी इन्होंने डटकर 3 लाख की सेना को हरा दिया था। अंकल की बातें सुनकर ये भी सोचने पे मजबूर हो जाती है और सोचती है कि क्या वो जो लेटर मुझे मिला था वो सच था, क्या सच में वो बाउल मुझे और येन को एक साथ जोड़ रही है। तभी अंकल उससे कहते हैं कि कुछ टाइम बाद एक एग्जीबिशन होने वाली है, वहाँ पे तुम इस जेट पेंडेंट को लेकर चली जाना, वहाँ पे तुम्हें अच्छी कीमत मिल सकती है। सिया कहती है कि ठीक है मैं वहाँ पे जाऊंगी और फिर वो वापस घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद वो सबसे पहले येन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है और पुरानी बुकों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि युद्ध के दौरान येन की मौत हो गई थी और राजा इसके बारे में ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो इसकी इन्फॉर्मेशन ही गायब कर देता है। येन के बारे में ये सारी बातें जानकर सिया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि वो येन की किस तरीके से हेल्प कर सकती है। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी की काफी सारी सामानों को खरीदने लगती है और उसने 7 मिलियन की शॉपिंग कर ली थी। फिर उसे रियलाइज होता है कि इतनी चीजें घर पे आने में काफी समय लग सकता है, इसलिए वो डायरेक्ट ग्रोसरी जाकर खुद से ही काफी सारी चीजें खरीद लेती है। जब वो इतनी सारी चीजें खरीदती है तो शॉप में मौजूद सारे लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। साथ ही वहाँ मौजूद शॉपकीपर भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और फिर वो उसे सारी चीजें बेच देता है। इधर येन के पास एक सैनिका का बताता है कि लोगों ने हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर वो लोगों के पास जाता है। तब लोग इस पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम और तुम्हारे सैनिक आराम से खा पी रहे हैं, लेकिन हमारे पास काफी समय से खाना नहीं पहुँचा है, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। ये सुनकर येन कहता है कि आपके राजा ने आपको बाहर निकाल दिया है, पर फिर भी मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन चलो कोई नहीं, हम साथ में मिलकर गॉड से प्रे करते हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। इतना कहने के बाद वो सभी के साथ प्रे करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ मौजूद एक लड़का कहता है कि ये कैसा बकवास है, अगर हम प्रे करेंगे तो गॉड हमारे लिए खाने पीने की चीजें दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर येन अपने मन में कहने लगता है कि गॉड अगर आज हमारी प्रे नहीं सुनते हैं तो मैं इनके लिए क्या करूंगा, आखिर मैं खाना और पानी इनके लिए कहाँ से लाऊंगा। तभी उस बाउल से 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें खाने की निकलती है, जो की क्वांटिटी में भी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश